अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस से गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया। इसमें शामिल होने वाले शुरुआती देशों में पाकिस्तान का भी नाम है। पाकिस्तानी आर्मी के गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF में शामिल होने की भी चर्चा है। इससे पाकिस्तान में संदेश गया है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर फिलिस्तीनियों को धोखा देकर इजराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इसकी आलोचना इतनी ज्यादा है कि ट्रंप के इस बोर्ड से बाहर होने तक पर बात होने लगी है। सवाल किया जा रहा है कि क्या दबाव इतना बढ़ सकता है कि पाकिस्तानी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड से दूरी बना ले। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के भीतर तीखी आलोचना हो रही है। विपक्षी नेताओं, विदेशी नीति के एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश में आत्मघाती कदम उठा लिया है। इस्लामी संगठन भी इससे नाखुश दिख रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनको बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीद है कि ये फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाएगा और गाजा को तेजी से पुनर्निर्माण किया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तानी एक्सपर्ट और शिक्षाविदों ने शहबाज शरीफ के इस कदम को अपारदर्शी और नैतिक रूप से अक्षम बताया है। सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर ने पाकिस्तान सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे सैद्धांतिक रूप से गलत और नाकाबिल माफी कहा है। इरफान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने तो साफ तौर पर शरीफ से देश की भागीदारी इस बोर्ड से वापस लेने की मांग की है। अमेरिका, UK और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत रही मलिहा लोधी ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि ट्रंप बोर्ड के जरिए अपनी एकतरफा कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वैधता चाहते हैं। बोर्ड का दायरा बहुत व्यापक है और गाजा से परे है। ये इसमें शामिल न होने की वजह बताती है। लेखक और पत्रकार जाहिद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने यह जल्दबाजी में किया है, हमें इंतजार करना चाहिए था। यह पाकिस्तान की विदेश नीति पर सीधा सवाल है। क्या हम सिर्फ ट्रंप के फरमान का पालन करने के लिए, हमने सिर्फ ट्रंप के चहेते बनने के लिए यह किया है? हम नहीं देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह की नीति को अपना रहे हैं। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ट्रंप प्रशासन को रिझाने की कोशिशों की कड़ी में नया कदम है। वो लंबे समय से ये कर रहे हैं और इन कोशिशों में ट्रंप को भारत से सीज फायर का श्रेय देने से लेकर उनके लिए नोवेल की मांग तक शामिल है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सत्ता संभालने के तानाशाही रुख और डोनाल्ड ट्रंप के अक्खड़ मिजाज को देखते हुए इस्लामाबाद के बोर्ड ऑफ पीस ने वापसी मुश्किल है ऐसे कदम भी शरीफ की परेशानी बढ़ाएगा। साफ है कि ये मामला आसानी से शरीफ और मुनीर का पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है और आलोचनाओं का भी दौर लगातार जारी है। सवाल किया जा रहा है कि क्या दबाव इतना बढ़ सकता है कि पाकिस्तानी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड से दूरी बना ले। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के भीतर तीखी आलोचना हो रही है। विपक्षी नेताओं, विदेशी नीति के एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश में आत्मघाती कदम उठा लिया है। इस्लामी संगठन भी इससे नाखुश दिख रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनको बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीद है कि ये फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाएगा और गाजा को तेजी से पुनर्निर्माण किया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तानी एक्सपर्ट और शिक्षाविदों ने शहबाज शरीफ के इस कदम को अपारदर्शी और नैतिक रूप से अक्षम बताया है। सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर ने पाकिस्तान सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे सैद्धांतिक रूप से गलत और नाकाबिल माफी कहा है। इरफान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI ने तो साफ तौर पर शरीफ से देश की भागीदारी इस बोर्ड से वापस लेने की मांग की है। अमेरिका, UK और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत रही मलिहा लोधी ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि ट्रंप बोर्ड के जरिए अपनी एकतरफा कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वैधता चाहते हैं। बोर्ड का दायरा बहुत व्यापक है और गाजा से परे है। ये इसमें शामिल न होने की वजह बताती है।
लेखक और पत्रकार जाहिद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये जल्दबाजी में किया है, हमें इंतजार करना चाहिए था। ये पाकिस्तान की विदेश नीति पर सीधा सवाल है। क्या हम सिर्फ ट्रंप के फरमान का पालन करने के लिए, हमने सिर्फ ट्रंप के चहेते बनने के लिए ये किया है? हम नहीं देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह की नीति को अपना रहे हैं। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की ट्रंप प्रशासन को रिझाने की कोशिशों की कड़ी में नया कदम है। वो लंबे समय से ये कर रहे हैं और इन कोशिशों में ट्रंप को भारत से सीज फायर का श्रेय देने से लेकर उनके लिए नोवेल की मांग तक शामिल है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के सत्ता संभालने के तानाशाही रुख और डोनाल्ड ट्रंप के अक्खड़ मिजाज को देखते हुए इस्लामाबाद के बोर्ड ऑफ पीस ने वापसी मुश्किल है ऐसे कदम भी शरीफ की परेशानी बढ़ाएगा। साफ है कि ये मामला आसानी से शरीफ और मुनीर का पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है और आलोचनाओं का भी दौर लगातार जारी है।